आप देख रहे हैं भारत की बात खबर अयोध्या से। अयोध्या फैजाबाद में हो रहे धमाके को लेकर बोले फैजाबाद सांसद अवधेश प्रसाद। खबर अयोध्या से। फैजाबाद सांसद अवधेश प्रसाद का आरोप, कहा लगातार हो रहे धमाके के पीछे पुलिस की लापरवाही सामने आ रही है। पूरा कलंदर थाना क्षेत्र अंतर्गत पगला भारी में हुए विस्फोट में 6 लोगों की मरने की खबर आई है, जिस पर आज फैजाबाद सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा पुलिस जो एंगल दे रही है सिलेंडर का, वह पटाखे से हुए विस्फोट को छुपाना चाह रही है। अवधेश प्रसाद ने कहा कि लगातार हो रहे हैं विस्फोट में लोगों की जाने जा रही है, पर पुलिस सारे मामले को दबाने में जुटी है। उन्होंने थाना पूरा कलंदर क्षेत्र में हुई घटना में घायल व्यक्तियों को 50,000 और मरने वाले के परिवार को 50 लाख देने की सरकार से मांग की। वहीं पत्रकारों के सवाल पर मायावती के रैली के बारे में बोलते हुए कहा कि जिस उम्मीद से बहन कुमारी मायावती के रैली में लोग गए थे, उनको निराशा हाथ लगी, क्योंकि भरे मंच से उन्होंने योगी और बीजेपी की तारीफ की, तो जो रहा सहा जनाधार था वह भी खत्म हो गया। लगातार दलित पर हो रहे अत्याचारों पर बहन कुमारी मायावती चुप्पी क्यों साधे हैं, आज लोग पूछ रहे हैं। वहीं पत्रकारों ने पूछा कि पीडीए का डी अब बीएसपी में जाता दिखाई दे रहा है, जिस पर सपा सांसद अवधेश प्रसाद नाराज होते दिखाई दिए। इसका उत्तर आप पर मैं डाल रहा हूँ, क्या आप सोचूं? जी खाने के 3 दिन आपने कहा तो एक दिन पहले देना पुलिस की लापरवाही है। पुलिस को निगरानी रखनी चाहिए थी। जब 1 साल पहले उसी व्यक्ति, आज तो वो दुनिया में नहीं है, वो तो इस ब्लास्ट में मर गया, लेकिन उसी के घर में उसी के द्वारा ये 3 मौतें हुई थी। और तो पुलिस को निगरानी रखना चाहिए। या फिर ये व्यक्ति यहाँ गांव में रह रहा था, अब सिवान में रह रहा है, तो भाई चलो उसका निगरानी किया जाए। क्योंकि पुलिस में नंबर 8 रजिस्टर होता है, जो क्रिमिनल होता है या जिसका वांछित होता है दर्ज रहता है। इतनी बड़ी घटना हो गई हो तो कहीं ना कहीं दर्ज रहा होगा जरूर। ताजिया निकलती है, दर्ज रहता है, तो ये दर्ज रही हो तो उसकी निगरानी होनी चाहिए कि नहीं? निगरानी करने की जिम्मेदारी किसकी है? बोलो। पुलिस की। तो हिम्मत अब उत्तर देने क्या बचा है? ऐसा है, सिलेंडर कुकर की घटना थ्योरी तो गलत है। ये घटना के बाद मौके पे लेखपाल गए ताकियात करने, और फिर बम पटाखा हो गया। क्या कुकर फटा है? सामने क्या सिलेंडर फटा है? सिलेंडर तो खड़ा दिखाई पड़ा है किनारे पे, लोग बताते हैं। तो सिलेंडर वाली कहानी, थ्योरी ये बिल्कुल झूठी है, एकदम असत्य है। मैं मौके पर गया, अच्छा सिलेंडर फटा है तो वहाँ पानी क्यों दहाड़ा जा रहा है? वहाँ पानी जाकर देख लो आप, पानी से उसको ठंडा किया जा रहा है। इस बात की शंका है इसमें विस्फोट और तो नहीं है। इसमें पूरी घटना किसको बचाने की मजबूरी थी ऐसा करना। एक बात हमने पूछो, कहाँ से आए भैया? ये तुम्हें बताइए, ऐसा है, ऐसे आप जैसे लोग डिबेट करेंगे। अरे लोगों को निराशा लगी जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री योगी की तारीफ की, तो उसी समय लोग जान गए कि इनकी अपनी मजबूरी है, इसलिए उनकी तारीफ कर रही है, इनसे कोई भरोसा नहीं। तो ये भाजपा भाजपा खत्म है, जो हम देखते हो। एक बात हमने पूछो, कहाँ से आए भैया? ये तुम्हें बताइए, ऐसा है, ऐसे आप जैसे लोग डिबेट करेंगे। अरे लोगों को निराशा लगी जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री योगी की तारीफ की, तो उसी समय लोग जान गए कि इनकी अपनी मजबूरी है, इसलिए उनकी तारीफ कर रही है, इनसे कोई भरोसा नहीं। तो ये भाजपा खत्म है, जो हम देखते हो। रैली में जो भी लोग आए उनको निराशा हाथ लगी। बहन मायावती जी के बारे में हमें कुछ नहीं कहना, मैं उनको बहन जी ही कहता हूँ, मायावती भी नहीं कहता, मैं बहन जी कहता हूँ। बहन कुमारी मायावती, तो मैं उनका रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन
जो उम्मीद के साथ भीड़ गई थी, उम्मीद के साथ गई थी कि आज उत्तर प्रदेश में ही नहीं सारे देश में दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, सताया जा रहा है, बालिकाओं के साथ किस तरह का अन्याय हो रहा है, इस पर बहन मायावती जरूर बोलेगी, इस पर जरूर बोलेगी और इसके लिए रास्ता बताएगी, इसका रास्ता क्या है, किस तरह से संरक्षण कर। लेकिन उल्टे योगी बाबा की तारीफ करने लगे, इसलिए जो बचा खुचा था वो भी खत्म हो गया, लोगों के हाथ निराशा आई। और अफसोस है कि माननीय काशीराम जी को मैं व्यक्तिगत जानता हूँ और माननीय नेताजी ने पहली बार इटावा से उन्होंने उनको सांसद बनाया था और माननीय काशीराम जी ने जो रास्ता दिखाया था उस रास्ते के आधार, वो रास्ता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का रास्ता था, वही दिखाया था। इस देश के करोड़ों करोड़ों दलितों में, गरीबों में एक उत्साह जगा हुआ था। लेकिन अफसोस है कि बहन मायावती जी माननीय काशीराम का दिखाया रास्ता छोड़ गई, दूसरा रास्ता पकड़ गई, तो उससे जो हमारा बहुजन समाज है उसको निराशा लगी। और आज अगर उम्मीद है बहुजन समाज पार्टी को तो पीडीए से है, उम्मीद है तो माननीय अखिलेश यादव से है, समाजवादी पार्टी से है और उसका खुलासा कर दिया उन्होंने रैली में, योगी जी की तारीफ करके इस बात का खुलासा कर दिया, लेकिन क्या कहा